गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस और इस क्लास में हम हमारा जो चैप्टर है रशियन रेवोल्यूशन उसको कंटिन्यू करेंगे। वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो, और उसके रेस्पेक्ट में हम रशिया की बात कर रहे थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ इसमें देखी थी कि रशिया जो है वो डोमिनेट करता है स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन बाद में जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती जाती है रशिया बैकफुट पर आ जाता है। बैकफुट पर आने का मतलब रशिया अभी हार रहा है। वॉर दो फ्रंट पर चल रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न पे। वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ता है जर्मनी से आपका फ्रांस जो कि लीड करता है, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया लड़ता है जर्मनी से जो कि डिफीट में होता है। यहाँ पर कुछ मूवी रेफरेंस भी मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। इसमें अब आगे क्या होता है कि काफ़ी सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज थी उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है वॉर की वजह से। उसका रीज़न क्या है कि आपकी जो रशिया है, रशिया के अंदर ज़्यादा फैक्ट्रीज है नहीं, लेकिन जो बाहर से सप्लाईज आती है वो अब रुक गई है। क्यों? क्योंकि जर्मनी से हो रही है वॉर, और जर्मनी कंट्रोल करता है बाल्टिक सी को। देखो बाल्टिक सी कहाँ पर आता है हमारे लोकेशन में, हमारा मैप है और इसमें आता है यहाँ पर बाल्टिक सी। और इसको अब कौन कंट्रोल करने लगता है? जर्मनी। तो जर्मनी अगर इसको कंट्रोल करता है मतलब यहाँ पर जितने भी सप्लाईज आती है, सप्लाईज का मतलब खाने के लिए जो चीज़ें आती है या फिर जो भी डेली रूटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ से आता है। यहाँ पर अब जर्मनी का कंट्रोल है तो ये सप्लाई क्या हो जाती है? कट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। और रशिया की खुद की इतनी अच्छी फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है कि वो अपनी कंट्री को सप्लाई कर सके सारी चीज़ें। ठीक है। इस वजह से क्या होता है 1916 में रेलवे ट्रैक्स जितने भी है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। रेलवे ट्रैक ब्रेक डाउन का मतलब है कि जो भी रेलवे ट्रैक्स है वो यूज़ में नहीं रहते हैं, क्योंकि सप्लाईज आ नहीं रही है तो उनका यूज़ करके करेंगे क्या? शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती है। लेबर की शॉर्टेज क्यों होगी? क्योंकि जितने भी स्किल्ड लेबर थे या फिर जितने भी मेन फोर्स थे, आपके पास जो भी वर्क फोर्स है वो सब कहाँ चली जाएगी? फाइटिंग में चली जाएगी। क्यों? हमें वॉर लड़नी है तो ज़्यादातर जो भी लेबर फोर्स है कहाँ चली जाएगी? वो फाइटिंग में चले जाएगी। इस वजह से लेबर की शॉर्टेज हो जाती है कहाँ पर? सिटी में। Grains were sent in large quantities to army, hence scarcity of food occurs. यहाँ पर फूड की भी स्कैरसिटी आ जाती है क्योंकि आपने जितनी भी सप्लाईज आपके पास अवेलेबल थी वो लार्ज क्वांटिटीज में आपने कहाँ भेज दी है? आर्मी को। और इस डिस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है? रशिया में आपके रॉयट्स शुरू हो जाते हैं 1916 के अंदर। वैसे ये जो आपके पास क्राइटेरिया है आप किसी भी रेवोल्यूशन में देख सकते हो। अगर वहाँ पे फाइटिंग हो रही है, वहाँ पर वॉर हो रही है, तो मेन जो वहाँ पर चीज़ रहेगी एक तो स्कैरसिटी ऑफ फूड आपको हमेशा दिख जाएगा, और हाई सप्लाई हो जाएगी, सॉरी हाई डिमांड हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस हाइक करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सप्लाई इतनी है नहीं और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। फरवरी में क्या होता है? फरवरी में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाती है। देखो मोनार्की कैसे खत्म होती है। अभी हमने देखा कि 16 में स्कैरसिटी ऑफ फूड स्टार्ट होती है, लेकिन साथ साथ में 17 तक फूड की स्कैरसिटी चलती जाती है और फैक्ट्रीज जो होती है वो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, क्योंकि आपको वर्कर्स नहीं मिलते हैं। और जो वर्कर्स होते भी हैं वो क्या चल जाते हैं? स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पे क्यों जाते हैं? वेजेस नहीं मिलते हैं, और आपके पास में फूड सप्लाई चाहिए, वर्कर से काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। अब कुछ डेट्स है जो आपको याद रखनी है। देखो 22 फरवरी को क्या होता है? जो वहाँ की गवर्नमेंट है सार निकोलस सेकंड की, उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में मेंस, वेमेन और आपके चिल्ड्रन सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसी डेमोन्स्ट्रेशन में 25 फरवरी को क्या होता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन सार, क्योंकि सार की पॉलिटिकल पार्टी अगर होगी तो वो खुद के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी होने देगी। तो सार निकोलस के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है? सपोर्ट करती है डेमोन्स्ट्रेशन को। देखो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, मतलब आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ आप क्या कर रहे हो? विद्रोह कर रहे हो एक तरीके से। 27 को क्या होता है फरवरी को? जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है किसका? सार निकोलस का, उसको प्लंज कर दिया जाता है, मतलब उसको खाली करके उसको तोड़ दिया जाता है। इस वजह से सार निकोलस अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं फायर करने का किस पर? प्रोटेस्टर पे। लेकिन ये जो सोल्जर्स हैं ये ज़्यादातर वही लोग थे जो वहाँ पे रहते हैं या फिर उनके रिलेटिव्स थे, जिस वजह से वो मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं फायर करने पे किस पे? प्रोटेस्टर्स पे। इसी के साथ क्या होता है? एक डेलीगेशन बनती है। डेलीगेशन किसकी? सोवियट्स की बनेगी। सोवियट्स वो लोग थे जो सार के खिलाफ थे। ठीक है।
वो लोग क्या करते हैं, मीट करते हैं इसको सार को, और उसके जो मिलिट्री कमांडर है उनको, और उनको एडवाइस करते हैं क्या क्या आप रिजाइन कर दो, क्योंकि अगर आप रिजाइन नहीं करोगे तो विद्रोह आगे चलता रहेगा। और इसी एलिगेशन पे और ऐसे डेलीगेशन पे सार क्या करते हैं, 2 मार्च 1917 को सार क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, और इसके साथ में सार की जो मोनार्की थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अब ध्यान रखना कि सार की मोनार्की खत्म हो गई, मतलब गवर्नमेंट है वहां पर नहीं है रशिया में, तो इस वजह से क्या होता है, जो सोवियत आपका ग्रुप बना था वो, साथ ही में जो डूमा लीडर्स का ग्रुप चलता है वो, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में साथ में आ जाते हैं और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। प्रोविजनल मतलब अस्थायी रूप से जो आपको गवर्नमेंट काम चलाने के लिए सिर्फ वो बनाते हैं, टू रन द नेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मोनार्की फिनिश होती है। इसके बाद हम जो अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, साथ में जो सिविल वॉर होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू।